ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स में हम लोग को पता चलता है कि ड्रैगन बॉल की दुनिया के अंदर बस एक यूनिवर्स नहीं है बल्कि 12 यूनिवर्सेस हैं और हर एक 12 यूनिवर्सेस से कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर तो है जो कि गोकू से भी बहुत बेहतर है। और ये हम लोग को दिखता भी है टोन ऑफ पावर, यूनिवर्स 6 सर्वाइवल आर्क, और हम लोग को लिटरली दिखता है ओमनी किंग और ग्रैंड प्रीस्ट। और हम लोग को पता चलता है कि मल्टीवर्स के अंदर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ड्रैगन बॉल के लिए। लेकिन ड्रैगन बॉल के अंदर ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जहां पर वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं और उनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं करते और उसके बदले में उसको भूल ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम लोग एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल की सबसे बड़ी मिस अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके जो उन लोगों ने खो दिए और शायद उन लोगों को कुछ बेहतर करना चाहिए था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। सबसे बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी ड्रैगन बॉल के अंदर होती है रिजरेक्शन एफ के अंदर, जब गोकू और गोल्डन फ्रीजा फाइट करते हैं और गोल्डन फ्रीजा पीछे से गोकू मार देता है। लेकिन तब आता है वजीटा और ये बारी होती है वजीटा की, मतलब वजीटा वर्सेस गोल्डन फ्रीजा। और यहाँ पर वजीटा पहली बार बनता है सुपर सैयन ब्लू और यहाँ पर गोल्डन फ्रीजा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पे वजीटा लिटरली सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर फ्रीजा को भी डरा रहा होता है और ऐसा लगता है कि फ्रीजा का अंत आ चुका है और अब वो मरने वाला है। लेकिन तभी कुछ बुरा होता है और फ्रीजा ने पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया। वहीं पर 20 ने टाइम रिवर्स कर लिया और फिर गोकू ने फ्रीजा को मार दिया। और ये बहुत बड़ा मौका था वजीटा के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि वजीटा और फ्रीजा की दुश्मनी शुरुआत से है, मतलब जब से वो छोटा बच्चा है तब से वो फ्रीजा के लिए काम करता आ रहा है और वो हमेशा से फ्रीजा को मारना चाहता था। नेमेक्स साल के अंदर फ्रीजा ने लिटरली वजीटा को मार भी दिया था और यहाँ पर वजीटा का मौका था कि वो फ्रीजा को मार दे और अपना बदला पूरा कर सके, लेकिन वो कभी नहीं होता। और यहाँ पर गोकू मेन कैरेक्टर की तरह यहाँ पे मारने के लिए आ जाता है फ्रीजा को, जो कि बहुत ही बुरी एंडिंग होती है इस पूरे आर्क की, क्योंकि वजीटा पूरी तरह डिजर्व करता है फ्रीजा को मारना और यही सबसे बड़ा मौका था जो कि उन लोगों ने गवा दिया। अब दूसरा बड़ा मौका था तो ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर पैन एक फाइटर बनना चाहती है और अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि वो एक छोटी सी बच्ची नहीं है और उसको किसी की जरूरत नहीं है, मतलब उसको फाइटिंग करना पसंद है और वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। लेकिन पूरे ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर वो कभी भी सुपर सैयन नहीं बनती, जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हर एक सैयन सुपर सैयन अचीव कर पाया है लेकिन पैन क्यों नहीं। अब शायद उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे कोई भी फीमेल सुपर सैयन नहीं थी जब तक ड्रैगन बॉल सुपर नहीं आता, जहाँ पर कॉलीफ्लावर और कैल बनते हैं सबसे पहले फीमेल सुपर सैयन। तो हाँ, पैन के साथ उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था कि वो एक फीमेल सुपर सैयन को लेकर आए ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर। और ये बहुत अजीब है कि पैन ही है जिसके पास सुपर सैयन नहीं है और ये बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी थी। अब तीसरा है पाइकॉन। तो जब सेल सागा में गोकू मर गया था तो वो जाता है अदरवर्ल्ड में, जहाँ पर वो मिलता है पाइकॉन से और पाइकॉन दोनों सेल और फ्रीजा को वन शॉट कर देता है, मतलब पाइकॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आखिर में गोकू और पाइकॉन फाइट भी करते हैं और पाइकॉन लिटरली गोकू हराने ही वाला था, लेकिन आखिर में गोकू ने उसको आउटस्मार्ट कर लिया और वो जीत गया। लेकिन तब भी पाइकॉन एक बहुत ही कूल कैरेक्टर था और वो पक्का रिजर्व करता है कैनन बनना, लेकिन आज तक उन लोगों ने कभी भी कैनन के अंदर उसकी बात नहीं करी है और न इसको मेंशन किया है और ये शायद बहुत ही बड़ा मौका है जो कि वो गवा रहे हैं। अब नंबर 4 पे है सुपर सैयन गॉड को डेवलप नहीं करना। तो ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर हम लोग पता चलता है सुपर सैयन गॉड के बारे में और गोकू अचीव भी करता है सुपर सैयन गॉड को, लेकिन उसके बाद वो कभी भी सुपर सैयन गॉड को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इस्तेमाल करता है सुपर सैयन ब्लू को। और सुपर सैयन गॉड तब भी एक नई फॉर्म थी और गोकू ने उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया होता है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका था कि वो सुपर सैयन गॉड को डेवलप करते और उसको बेहतर बनाते और आगे चलकर वो सुपर सैयन ब्लू पा लेते, लेकिन तब भी उन लोगों को सुपर सैयन गॉड को तो डेवलप करना ही था, जो कि उन लोगों ने नहीं किया। और मांगा के अंदर कभी कभी गोकू सुपर सैयन गॉड इस्तेमाल करता था, लेकिन एनिमे के अंदर वो कभी भी सुपर सैयन गॉड नहीं जाता जब तक टर्न ऑफ पावर नहीं आता। और ये बहुत ही बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सुपर सैयन गॉड बहुत ही कूल ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत स्पेशल भी है, मतलब सुपर सैयन गॉड नहीं गॉड की को इंट्रोड्यूस किया, वो लिटरली यूनिवर्सल है और वो लिटरली हील भी कर सकती है गोकू को। और पता नहीं गोकू ने पूरे ड्रामा सुपर के अंदर उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो हाँ, सुपर सैयन गॉड तो बहुत डिजर्व करता है और सुपर सैयन गॉड सच में मेरे फेवरेट में से एक है और ये ड्रामा के अंदर बहुत ही बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी थी। अब नंबर 5 पे है गॉर्डन और ट्रंक्स, जो कि बिल्कुल घटिया बन जाते हैं। तो गॉर्डन और ट्रंक्स शुरुआत से बहुत ही स्पेशल थे, मतलब गॉर्डन और ट्रंक्स दोनों ने सुपर सैयन अचीव कर लिया था जैसे वो बच्चों का खेल है, लिटरली बच्चों का खेल। और फिर वो बन जाते हैं गॉर्डन्स और सरपास कर लेते हैं सुपर बू को, लेकिन उसके बाद से वो एक जोक बन के रह जाते हैं और वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। वो हमेशा सुपर सैयन रहते हैं, ना ही सुपर सैयन 2 बनते हैं, ना ही खुद सुपर सैयन अचीव कर पाते हैं और ना ही उनका गॉर्डन्स कुछ कर पाता है, बल्कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर तो वो लोग फ्यूजन भी फेल कर देते हैं। तो हाँ, ये दोनों कैरेक्टर्स तो बहुत ही घटिया बन चुके हैं और ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, मतलब वो दोनों कितने कूल बन सकते हैं बिल्कुल गोहान की तरह, लेकिन तभी वो बिल्कुल बेकार रहते हैं।
अब नंबर 6 पे है स्किनी बू टोन ऑफ पावर के अंदर। तो माजिन बू को टोन ऑफ पावर में होना चाहिए था, क्योंकि माजिन बू बहुत ओपी कैरेक्टर है। और सिर्फ यही नहीं, टोन ऑफ पावर से पहले वो ट्रेन भी कर रहा होता है टोन ऑफ पावर के लिए, जहाँ पर फैट बू स्किनी बू बन जाता है और वो लिटरली गोकू को भी हरा देता है बेस फॉर्म के अंदर। तो हाँ, उन लोगों ने स्किनी बू का ये मौका गवा दिया, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। मतलब टियान को हटा के वो सुपर बू को डाल देते, वैसे भी टियान ने कुछ किया नहीं था, तो ये तो बहुत बड़ा मौका उन लोगों ने गवा दिया। अब नंबर 7 पे है गोहान ब्लैक। तो कुछ लोगों के हिसाब से गोकू ब्लैक से बेहतर होता है गोहान ब्लैक, क्योंकि फ्यूचर ट्रंक्स का मेंटर है गोहान। प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर जो दुनिया को एंड्रॉइड से बचाता है वो होता है गोहान, और फ्यूचर ट्रंक्स के लिए सबसे स्पेशल है गोहान। तो सबके हिसाब से वहां पर गोकू ब्लैक नहीं होना चाहिए था, बल्कि होना चाहिए था गोहान ब्लैक। मतलब सोचो फ्यूचर ट्रंक्स कैसे रिएक्ट करता जब वो देखता गोहान को, जो कि इविल बन चुका है, और वो मार भी देता है बुल्मा को। तो ये तो बहुत ही शॉकिंग होता, और फ्यूचर ट्रंक्स की डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा होता। लेकिन गोकू ब्लैक इतना भी बुरा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये इक्वल ही रहता है। नंबर 8 पे है नो वन लर्न्स कायोकेन। तो कायोकेन एक बहुत यूजफुल टेक्निक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सेंस के पास बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और कोई भी उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही पिकोलो इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही ह्यूमंस। तो उनके लिए एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कायोकेन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ही यूजफुल भी है कायोकेन। मतलब बॉडी जितना भी हैंडल कर सके वो उसको इतना पुश कर सकते हैं। मतलब सोचो अगर पिकोलो ने 50 टाइम्स कायोकेन सीख लिया तो वो लिटरली सुपर सेन बन जाएगा कायोकेन से, या फिर टियान या फिर क्रिलिन। तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि उन लोगों ने कायोकेन नहीं सीखा, और ये बहुत अजीब भी है, क्योंकि वो सभी किंकाई के पास गए थे जब नापा ने उनको मार दिया था, और पता नहीं लोगों ने कायोकेन क्यों नहीं सीखा। नंबर 9 वजीटा विद नो सुपर सेन 4। तो ड्रामा डामा के अंदर गोकू को सुपर सेन 4 मिलता है, लेकिन वजीटा को सुपर सेन 4 नहीं मिलता, बल्कि उसको बस सुपर सेन 3 मिलता है, और आखिर में वो हार भी जाता है। तो हाँ, ये तो बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी है कि सुपर सेन 4 हम लोगों को वजीटा का नहीं देखने को मिला। मतलब सोचो वजीटा और गोकू दोनों सुपर सेन 4 होते, और फिर वो फ्यूजन करके गोजीटा सुपर सेन 4 बन के गोवा को मार देते, तो ये कितना ज्यादा कूल होता और मजा आ जाता देखकर। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ गोकू ही सुपर सेन 4 मिला, जो कि बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वजीटा की सुपर सेन 4 भी बहुत कूल लगती जैसे वो जीटी के अंदर थी। मतलब जीटी के अंदर तो दोनों के पास थी, लेकिन ड्रामा डामा के अंदर सिर्फ गो के पास, और ये तो बहुत ही बुरा है वजीटा के लिए। नंबर 10 नो गॉटंग्स इन रिजरेक्शन एफ। अब मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ड्रैगन बॉल रिजरेक्शन एफ के अंदर वो लेकर आते हैं टियान, मास्टर रोशी, क्रिलिन, इन सबको, और वो पता नहीं गॉटंग्स को क्यों नहीं लेकर आते, जबकि वो उन सबसे ज्यादा पावरफुल था। मतलब वो यहाँ पे गोहान और पिकोलो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो फ्रीजा के सभी गुंडों को मार देता अकेले ही। वो शायद फ्रीजा की बेस फॉर्म को ही टक्कर देता अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म के अंदर, लेकिन नहीं, वो लोग उसको लेकर ही नहीं आते हैं। वो बस साइड में हो जाता है, और एनिमे के अंदर तो उसकी और बेइज्जती होती है, जहाँ पर वो बस एक जोक बन जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब वो लिटरली आता है और उसका फ्यूजन टाइम पहले ही खत्म हो जाता है। तो पता नहीं फ्यूजन कैसे काम करता है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर अब। मतलब वो गैग ही बन चुका है पूरा, और किसी काम का नहीं है, जो कि बहुत ही बुरा है गॉर्डन्स और इन कैरेक्टर्स के लिए। तो ये तो बहुत ही बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी थी, और उन लोगों ने गवा दी इसको। तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तुम्हारे हिसाब से ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी कौन सी थी? नीचे कमेंट बताओ, इसको लाइक कर देना, मेरे से सब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर